गुणधेनु दान की विधि तथा महिमा। पुरोहित होताजी कहते हैं, राजन, अब गुणधेनु का प्रसंग बताता हूं, उसे सुनो। इसके दान करने से सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। लिपी हुई भूमि पर काला मृग चर्म और कुश बिछाकर उस पर वस्त्र फैला दे। फिर पर्याप्त गुड़ लेकर उससे धेनु की आकृति तथा पास में बछड़े की आकृति बनाए। फिर कांसे की दोहनी रखकर उसका मुख सोने का और उसका सींग सोने अथवा अगरू की लकड़ी से एवं मणि तथा मोतियों से दांत बनाए। गर्दन की जगह रत्न स्थापित करना चाहिए। उस धेनु की नासिका चंदन से निर्माण करे और अगरू काष्ठ से उसके दोनों सींग बनाए। उसकी पीठ तांबे की होनी चाहिए। उस धेनु की पूंछ रेशमी वस्त्र से कल्पित करे और फिर सभी आभूषणों से उसे अलंकृत करे। उसके पैरों की जगह 4 ईख हों और खुर चांदी के। फिर कंबल और पट्टसूत्र से उस धेनु को ढककर घंटा और चंबर से अलंकृत तथा सुशोभित करना चाहिए। श्रेष्ठ पत्तों से उसके कान तथा मक्खन से उस धेनु के थन की रचना करे। अनेक प्रकार के फलों से उस धेनु को भली भांति सुशोभित करना चाहिए। उत्तम गुणधेनु का निर्माण 4 भार गुड़ के वजन से बनाना चाहिए अथवा इसके आधे भाग से भी उसका निर्माण संभव है। मध्य श्रेणी की धेनु इसके आधे परिमाण की मानी जाती है और 1 भार में साधारण श्रेणी की धेनु का निर्माण होता है। यदि पुरुष धनहीन हो तो वह अपनी शक्ति के अनुसार 108 गुड़ की डलियों से ही धेनु बना सकता है। घर में संपत्ति हो तो उसके अनुसार इससे अधिक मात्रा में भी बनाने का विधान है। फिर चंदन और फूल आदि से उसकी पूजा कर उसे ब्राह्मण को दान कर दे। चंदन पुष्प आदि से पूजा करने के पश्चात घृत से बना हुआ नैवेद्य एवं दीपक दिखाना अति आवश्यक है। अग्निहोत्री और श्रोत्रिय ब्राह्मण को गुणधेनु देना उत्तम है। महाराज, 1000 सोने के सिक्कों सहित अथवा इसके आधे या आधे के साथ गुणधेनु का दान किया जाए अथवा अपनी शक्ति के अनुसार 100 या 50 सिक्कों के साथ भी दान किया जा सकता है। चंदन और फूल से पूजा करके ब्राह्मण को अंगूठी और कान के आभूषण भी देना चाहिए। साथ में छाता और जूता दान देना चाहिए। दान के समय इस प्रकार प्रार्थना करे, गुणधेनु, तुम में अपार शक्ति है। शुभे, तुम्हारी कृपा से संपत्ति सुलभ हो जाती है। देवी, मैं जो दान कर रहा हूं इससे प्रसन्न होकर तुम मुझे भक्ष्य और भोज्य पदार्थ देने की कृपा करो और लक्ष्मी आदि सभी पदार्थ मुझे सुलभ हो जाएं। ऐसी प्रार्थना करने के उपरांत पहले कहे हुए मंत्रों का स्मरण करें। दाता को पूर्व मुख बैठकर ब्राह्मण को गुणधेनु का दान करना चाहिए। पुनः प्रार्थना करे, गुणधेनु, मेरे द्वारा मन, वाणी और कर्म द्वारा अर्जित पाप तुम्हारी कृपा से नष्ट हो जाएं। जिस समय गुणधेनु का दान होता है उस अवसर पर जो इस दृश्य को देखते हैं उन्हें वह उत्तम स्थान प्राप्त होता है जहां दूध तथा घृत एवं दही बहाने वाली नदियां हैं। जिस दिव्य लोक में ऋषि, मुनि
और सिद्धों का समुदाय शोभा पाता है, वहां इस धेनु के दाता पुरुष पहुंच जाते हैं। गुणधेनु संबंधी दान के प्रभाव से 10 पूर्व के 10 पीछे होने वाले पुरुष तथा एक वह, इस प्रकार 21 पुरुष विष्णु लोक को यथाशीघ्र पहुंच जाते हैं। अयन, विषय वियोग, व्यतिपात और दिनक्षय ये इस दान में साधन कहे गए हैं। इन्हीं अवसरों पर गुणधेनु के दान का विधान उत्तम है। महामते, सुपात्र ब्राह्मण को देखकर ही इस धेनु का श्रद्धा के साथ दान करना चाहिए। इससे भोग एवं मोक्ष सब सुलभ हो जाता है और समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा दाता सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गुणधेनु की कृपा से अखिल सौभाग्य इस लोक में अतुल आयु एवं आरोग्य तथा ऐश्वर्य सुलभ हो जाते हैं। जो इस प्रसंग को पढ़ता है तथा कई योजन दूर रहकर भी इस गुणधेनु दान की सम्मति देता है, वह इस संसार में दीर्घ काल तक वैभव से संपन्न रहकर अंत में स्वर्ग में निवास करता है।